जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ भी रहे होंगे। सो दिस इज़ आवर कंप्यूटर क्लास। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन जब गूगल मीट पर हम लोगों की क्लास चलती थी तब हमने एक्सप्लेन कर दिया था, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइंट होते थे। बट जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते थे तो ये वीडियो उनके लिए है, और जो बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो फिर से रिवीजन कर लेंगे इस वीडियो के हेल्प से। जैसा कि अभी आपने देखा कि आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज़ कंप्यूटर अ वंडर मशीन। देखिए चैप्टर का नेम आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर अ वंडर मशीन। वंडर मीन्स होता है अद्भुत। ओके, तो जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही अद्भुत मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है जो हमारे लाइफ में बहुत यूज़फुल है। आजकल हर जगह पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर के हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो ऑन द फर्स्ट लाइन, चिल्ड्रन डू यू नो अबाउट मशीन्स आर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉमन मशीन्स वी यूज़ इन द हाउस। इसका मतलब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मशीन क्या होते हैं। तो मशीन वो चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं और जल्द से जल्द हमारे काम को पूरा करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी मशीन्स हमारे घरों में भी होती है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं और वो हमारे लाइफ में बहुत यूज़फुल होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन, हमारे घरों में सभी के घरों में मोबाइल फ़ोन होते हैं, और जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक मशीन है। तो सबसे फर्स्ट पिक्चर आपका बना हुआ है, दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन। ये एक मोबाइल फ़ोन है। इट इज़ यूज टू मेक एंड रिसीव कॉल्स। इसका यूज़ करके हम लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल को रिसीव कर सकते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर हमें किसी से कुछ बात करनी है तो पहले के ज़माने में लेटर लिखना पड़ता था, चिट्ठी लिखना पड़ता था। फिर वो चिट्ठी उस इंसान तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो जाता था और उसका जवाब वहाँ से आते आते भी बहुत टाइम लग जाता था। तो हम बहुत टाइम इसमें ज़्यादा लगता था। तो आजकल क्या होगा, हमें किसी से भी बात करना है, सिंपली हम उसका नंबर डायल करते हैं और तुरंत हमारी उससे बात भी हो जाती है। इवन यहाँ तक कि हम उसे वीडियो कॉलिंग करके सामने देख करके भी बात कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से हमारा काम कितना आसान हो गया। तो ये एक मशीन है। नेक्स्ट दिस इज़ अ टेलीविज़न। ये एक टेलीविज़न है। टेलीविज़न को हम लोग टीवी भी कहते हैं। टीवी का फुल फॉर्म ही होता है टेलीविज़न। इट इज़ यूज्ड टू वॉच द प्रोग्राम्स। टेलीविज़न का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम्स देखते हैं। ये प्रोग्राम्स कैसा भी हो सकता है, वो कोई मूवी भी हो सकती है, कोई न्यूज़ भी हो सकता है, कार्टून्स भी हो सकते हैं। तो टीवी की हेल्प से सारा काम कितना आसान हो गया। कोई अगर न्यूज़ है तो हमारे तक वो कितनी जल्द से जल्द आ जाती है। कहीं पर कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, कोई न्यूज़ होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी कहते हैं, मिनिस्टर जो भी कहते हैं, वो हमारे तक तुरंत आ जाता है टेलीविज़न के हेल्प से। हम डायरेक्टली उसमें देख सकते हैं। तो हमारा काम कितना आसान हो गया। नेक्स्ट इज़ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को हम एसी भी कहते हैं, है ना। एसी का फुल फॉर्म ही होता है ए फॉर एयर, सी फॉर कंडीशनर। तो ये एक एयर कंडीशनर है। इट इज़ यूज टू कीप आवर होम कूल। ये हमारे घर को ठंडा रखता है, तो ये भी हमारी हेल्प करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एसी ऑन करते हैं, हमें तुरंत ठंडा लगने लगता है। तो ये हमारे घर को ठंडा बनाता है, मतलब ये भी हमारी हेल्प करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मशीन। ये सारी मशीन्स हमारे घरों में ही होती है। दिस इज़ अ CD प्लेयर। नेक्स्ट फ़ोटो है, देखिए नेक्स्ट पिक्चर है। दिस इज़ अ CD प्लेयर। इट इज़ यूज टू प्ले म्यूज़िक। ये एक CD प्लेयर है। इसका यूज़ करके हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि CD प्लेयर का क्या काम होता है। इसमें एक CD लगाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी के भी शादी पे आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो उसकी एक CD बनाई जाती है और उस CD को इस CD प्लेयर के अंदर ही चलाया जाता है। वो CD प्लेयर के अंदर लगाते हैं और इसे टीवी से कनेक्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें हमें टीवी पर शो कर जाती है। तो CD प्लेयर का यूज़ करके हम लोग म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ये देखिए आपका ये है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे सबसे फर्स्ट पिक्चर आपकी बनी हुई है, दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को हमारे घरों में सभी के होगा ही, और इसे फ्रिज भी कहते हैं। आप लोग इसे फ्रिज कहते हैं, लेकिन इसका रियल नेम होता है रेफ्रिजरेटर।
तो रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके हम अपने खाने को, अपने फूड को, फ्रूट्स को ताज़ा रख सकते हैं और ठंडा रख सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ सेव करनी है, स्टोर करनी है, बाहर अगर हम लोग रख देंगे तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो सकती है। बट अगर कोई हमारा फूड है, फ्रूट्स है, हम उसे फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वो काफ़ी समय तक हमारा चलता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मशीन। नेक्स्ट देखिए, फैक्ट लिखा हुआ है, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। आपको पता है ये जो मशीन्स होती हैं ये मैन मेड थिंग्स होती हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ों को इंसानों ने ही बनाया है। ओके। नेक्स्ट इज़ अ वॉशिंग मशीन। ये तो काफ़ी बच्चों के घर पर होगा भी। तो वॉशिंग मशीन, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। वॉश करने वाली जो मशीन होती है, कपड़ों को धुलने वाली जो मशीन होती है, उसे वॉशिंग मशीन कहते हैं। इसका यूज़ करके हम अपने कपड़ों को धुलते हैं और इवन इस मशीन में हमारे कपड़े सूख भी जाते हैं। तो ये भी एक मशीन है, ये भी हमारी टाइम बचाता है और हमारी हेल्प करता है। इससे काम हमारा और आसान हो जाता है। कपड़े धुलते धुलते हम कोई और दूसरा भी काम कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मम्मी लोग क्या करती हैं, इसमें डालती हैं अपना कपड़ा और कपड़े भी धुलते रहते हैं, साथ में कुछ दूसरा काम भी हो सकता है। तो ये हमारा टाइम भी बचाता है और ये हमारी हेल्प भी करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मशीन। तो यहाँ तक हम लोगों ने मशीन्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेक्स्ट इज़ ऑल मशीन हैव समथिंग्स इन कॉमन। हमारे घरों में जो भी मशीन्स होती हैं वो तो सभी अलग अलग होती हैं, बट उसमें एक चीज़ ऐसी होती है जो कॉमन होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मशीन वर्क फास्ट। जितनी भी मशीन्स होती हैं ये बहुत फास्ट काम करती है। जैसे कपड़ा है, कितना फास्ट हमारा धुल जाता है। अगर हमें कोई चीज़ जूस बनाना है सपोज दैट हमें, तो हम फ्रूट्स को अपने डालते हैं मिक्सर में और कितनी जल्दी से वो हमारा जूस बन जाता है। तो वो बहुत फास्ट वर्क करती है। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखा हुआ मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी। मशीन की हेल्प से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी काम है वो हमारा बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मशीन सेव आवर टाइम। मशीन का एक और फीचर होता है, मशीन हमारे टाइम की बचत करता है। मशीन हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम बहुत बचता है, क्योंकि वो काम हमारा जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट, मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। बट ये जितनी भी मशीन्स होती हैं इनमें एक ये चीज़ होती है कि ये मशीन कभी भी अपने से वर्क नहीं करती, इन्हें हमें चलाना पड़ता है। सपोज़ दैट अगर ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे मेरा कपड़ा धुलो, तो वॉशिंग मशीन अपने से थोड़ी आपका कपड़ा धुलेगा। उसके अंदर हमें कपड़े डालने पड़ते हैं, पानी डालना पड़ता है और धुलने के लिए वो जो पाउडर होता है वॉशिंग पाउडर वो डालना पड़ता है और इसमें लाइट देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें देनी पड़ती है, तब ये हमारे कपड़ों को धुलता है। इट मीन्स ये कभी भी कोई भी मशीन होती है वो अपने से नहीं चलती है, मतलब अपने से वो काम नहीं कर सकती है, हम उसे चलाते हैं तभी वो चीज़ चलती है। नेक्स्ट इज़ मोस्ट ऑफ द मशीन्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ज़्यादातर जितनी भी मशीन्स होती हैं उन्हें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लाइट की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। इन द सेम वे अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक हमारी मशीन है। अब आया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है जो बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करती है। अभी नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं कि कंप्यूटर किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है, कौन कौन से वर्क करती है। ओके, चलिए फर्स्ट लाइन देखते हैं। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट से चलती है, बिजली से चलती है। इट्स मेन फीचर्स आर गिवन बिलो। ये जो कंप्यूटर है इसके कुछ फीचर्स हैं, इसकी कुछ खूबियाँ हैं, इसके कुछ गुण हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स। कंप्यूटर का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी नीचे बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई है, आप नीचे पढ़िएगा। इट वर्क्स वेरी फास्ट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर का यूज़ करके हम अपने काम को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं और बिना किसी गलती के कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हमें कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस माइनस करना है, तो अगर हम उसे पेज पर लिख कर करेंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा और हो सकता है कि जल्दी जल्दी में हमारा आंसर भी गलत हो जाए। लेकिन कंप्यूटर बहुत ही फास्ट सॉल्व करता है किसी भी चीज़ को और बिना मिस्टेक के करता है। अगर हमसे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस अगर होंगे तो वो गलत भी हो सकते हैं, बट कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है।
नेक्स्ट, इट हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो हमारे वो ब्रेन में चली जाती है। तो हमें अगर कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम उसी ब्रेन से सोच करके, अपने दिमाग से ही सोच करके उसका आंसर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई भी चीज़ याद करते हैं, थोड़े समय बाद उसे भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता, वो कोई भी चीज़ नहीं भूलता है। और अगर एक बार हमने उस कंप्यूटर में कोई फ़ाइल को, कोई वीडियो को, कोई सॉन्ग को या कुछ भी हमने अगर सेव कर दिया तो वो कभी भी भूलता नहीं है और वो कभी भी डिलीट नहीं होता, अपने से कभी नहीं डिलीट होता। तो उसके अंदर बहुत बड़ी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के अंदर हम गेम भी खेल सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल पे हम लोग गेम खेलते हैं, वैसे कंप्यूटर पर भी हम लोग गेम्स खेल सकते हैं, नॉलेज वाले गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन राइट, ड्रॉ एंड पेंट ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को लिख भी सकते हैं। जैसा अभी आप लोग ये बुक देख रहे हो, ये जो बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा हुआ है, इसे कंप्यूटर के अंदर टाइप किया गया है और इसे प्रिंट करके इसकी एक बुक बनाई गई है। तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ड्रॉ करते हैं। जैसे ये आपका देखिए, ये कंप्यूटर है यहाँ पर, तो इसे क्या हो, ये एक पिक्चर है ना, तो इसे ड्रॉ भी हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइंग हमें बनाना है तो हम उसे क्या करते हैं, अपने कॉपी पे बनाते हैं और उसे कलर करते हैं। तो ये काम हम सेम कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आराम से हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसे पेंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में ड्रॉ करने का फ़ायदा एक ये है कि कभी भी उसमें कोई भी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती है। ऐसे तो हम कॉपी में बनाते हैं तो थोड़ा टेढ़ी भी हो जाती है, बट कंप्यूटर में कोई भी ड्राइंग टेढ़ी होती नहीं है। स्क्वायर बनाना है तो सिंपली वहाँ से स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर बना दिया। ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना दिया। सर्कल बनाना है तो सर्कल बना दिया। और भी कुछ ड्राइंग बनानी है तो उसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं, हम लोग ड्राइंग ईजिली बना सकते हैं और उसे पेंट भी कर सकते हैं। ऐसे तो हम कॉपी में पेंट करते हैं तो कलर बाहर चला जाता है, लेकिन कंप्यूटर में पेंट जब करते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंट होता है। इट मीन्स कंप्यूटर में जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनती है। अभी आप लोग सीखेंगे, अभी स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। नेक्स्ट इज, वी कैन डू कैलकुलेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने बताया ना आपको कि जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हो ना कॉपी में, वैसे उसी तरीके से आप लोग बुक में भी कैलकुलेशन कंप्यूटर में भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। प्लस करना है तो भी हो जाएगा, माइनस करना है, एडिशन करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, मतलब किसी तरह का कोई भी कैलकुलेशन होगा, छोटे से लेकर बड़ा तक, बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी इसमें हो सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं हमारी। प्रॉब्लम मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें नहीं आ रहा, तो हम कंप्यूटर से भी उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब हमारे पढ़ाई में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़, बट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी एक अच्छा फीचर नहीं भी है कि ये कभी भी अपने से कोई भी काम नहीं करता है। इट नीड्स आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। हमें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, मतलब हमें इसे चलाना पड़ता है, तभी ये जा कर के काम करता है। अगर हम कंप्यूटर को बोलें कि मेरे लिए जल्दी से कार्टून बना दो, तो कंप्यूटर अपने से तो कार्टून बनाएगा नहीं, हमें बैठना पड़ेगा उस पर और अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसे पेंट करना पड़ेगा, है ना। अगर कंप्यूटर से हम बोलेंगे 5 + 5 कितना होता है, तो कंप्यूटर के पास कान थोड़ी है कि वो सुन के आपको आंसर दे देगा। तो कंप्यूटर में हमें उस चीज़ को टाइप करना पड़ेगा 5 + 5, तभी वो हमको मॉनिटर पर उसका आंसर देगा। ओके, तो देखिए आप लोगों को इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर के ये जो आप लोगों के स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ये कंप्यूटर के क्या हैं, पार्ट्स हैं। और यही 4 जो होते हैं ये मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी क्या होती है, हमारे पार्ट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा हैंड अलग होता है, लेग अलग होता है, हमारा ईयर्स अलग होता है, माउथ अलग होता है, आइज़ अलग होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। जैसे आपकी साइकिल है, अगर आप अपने साइकिल को अलग अलग करना चाहो तो उसमें हर एक पार्ट आपका अलग हो सकता है। हैंडल अलग, पैडल अलग, सीट अलग, पूरा फ्रेम अलग, उसकी व्हील अलग, उसकी पहिया अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर भी अलग अलग पार्ट्स से ही मिलकर बनता है। और ये जो मेन पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। इन चारों में से अगर एक पार्ट भी नहीं रहा तो हम वर्क नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारा एक पैर नहीं रहा
तो हम एक पैर से चल सकते हैं, बट अगर दोनों ही पैर नहीं है तो हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। अगर एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही हाथ नहीं रहा तो हम वर्क नहीं कर सकते। अगर हमारी एक आँख चली गई तो हम दूसरे आँख से देख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही आँख हमारी फूट गई, हम ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, इनके बिना काम नहीं हो सकता। देखिए ये जो आप लोगों को सामने एक टीवी के जैसा दिख रहा होगा, इसका नाम है मॉनिटर। इसको बोलते हैं मॉनिटर। आप लोग याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, आप लोग कहिएगा 4 मेन पार्ट्स, ठीक है। अब उसके नेम आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको जो टीवी के जैसा दिख रहा है, इसका नाम है मॉनिटर। उसके बगल में एक बड़ा सा बॉक्स आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, इसे कहते हैं CPU। इसका फुल फॉर्म होता है CPU। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। ओके, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो मॉनिटर, CPU, ये 2 चीज़ हो गया। नीचे देखिए एक बहुत बड़ा सा आप लोगों को इसमें बहुत सारी बटन्स आपको दिख रही होंगी, एक बोर्ड टाइप का दिख रहा है, तो इसका नाम है कीबोर्ड। इसमें जो बटन्स आपको दिख रहे हैं इसे कीज़ कहा जाता है, KEYS कीज़, इसीलिए इसका नाम होता है कीबोर्ड। इसमें सारी बटन्स होती हैं, कुछ भी चीज़ हमें टाइप करना है तो हम इसी से ही प्रेस करते हैं और कंप्यूटर में हमारी चलती है। उसके बगल में देखिए एक छोटा सा बिल्कुल चूहे के जैसा दिख रहा होगा ना, यस एग्जैक्टली, जैसे हमने कहा चूहा, तो यस इसका नाम भी चूहे के जैसा ही है, इसका नाम है माउस। माउस मीन्स चूहा ही होता है, तो ये भी कंप्यूटर का एक माउस है ना। इसमें भी बटन्स होती हैं, इसका यूज़ करके हम लोग चलाते हैं। जैसे अगर हमें मोबाइल चलाना है तो हम उसे टच करके चलाते हैं, या अगर बटन वाला वो फ़ोन है तो उसमें बटन को टच करते हैं तब वो चलता है। इसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर को चलाना है तो हमें माउस की बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये कंप्यूटर हमारा चलेगा। जैसे हमें कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ ओपन करना है तो हम माउस से उसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर में ओपन हो जाती है। ओके, तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। आपको फिर से नाम मैं बता देता हूँ, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, आप लोग कहिएगा 4 मेन पार्ट्स। नेम कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं, है ना। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको CPU के बारे में। जैसे हमारे पूरे बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे मेन होता है, जो हमारा होता है ब्रेन। ब्रेन ही सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, कोई काम करते हैं तो हम अपने दिमाग से ही करते हैं। दिमाग वो हमें कहता है करने के लिए तो हम काम करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो सारे काम को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है CPU। यस, ये जो बड़ा सा आपको बॉक्स दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड CPU। ओके, यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब दिमाग है ये कंप्यूटर का दिमाग है। और अगर CPU ही हटा दिया जाएगा तो ये 3 पार्ट किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे अगर किसी का अगर दिमाग ख़राब हो गया, अगर वो पागल हो गया तो कोई काम कर ही नहीं सकता, वो रोड पर घूमेगा पागल के जैसे। इसी तरीके से ये कंप्यूटर का हमारे ब्रेन होता है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन। अब ये आपका फिर से एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, आप लोग कहेंगे CPU। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आप लोग कहेंगे CPU। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया पूरा कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है और कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद नीचे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंप्यूटर के मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। तो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ओके, नेक्स्ट पेज पर आप लोगों की एक्सरसाइज वगैरह है, बहुत सारी हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, आंसर इन 1 वर्ड है ना। इसी तरीके से आप लोगों के ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कॉपी में करवा ही दिया है, इसका PDF मैंने सेंड किया था। आप लोगों ने अगर कर लिया है तो दैट्स वेरी गुड, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं अगेन आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ओके, आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने के बाद आप लोग अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों ने बुक भी फिल नहीं किया होगा तो ये बुक भी फिल करके हम इसका फ़ोटो सेंड कर देंगे। आप सभी बच्चे इस बुक को भी कंप्लीट कर लीजिएगा और कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम्स अगस्त के लास्ट में आपके होंगे, 30 अगस्त तक आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा
इसके जो भी वन वर्ड वाले आंसर हैं ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा और टिक द करेक्ट ऑप्शन इसके याद करिएगा। ओके, ये जितने भी एक्सरसाइज है आपको लर्न करने हैं, बीच बीच में हम आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँगा। ओके, जय हिंद बच्चों।